हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम आज रज़ा के बारे में। रज़ा का भी बर्थडे है आज। अच्छा यार, मैं मानूँ ना, सिर्फ बर्थडे की डेट्स वगैरह ना याद नहीं रहती हैं, इसीलिए मुझे पहले याद नहीं था। जब मैंने स्टोरीज़ वगैरह देखी और जब मैंने इनके सब देखा ना तो मुझे याद आया कि बर्थडे है रज़ा का। क्योंकि भाई मुझे इधर मेरे फैमिली मेम्बर के बर्थडे याद नहीं रहते, वो मुझे कैलकुलेटर नहीं, कैलकुलेटर में बर्थडे कब फिक्स होता है, नहीं कैलकुलेटर में नहीं, कैलेंडर में ना मुझे बर्थडे के अपने ना ये रिमाइंडर रखने पड़ते हैं। तो भाई सॉरी, सबको पता है कि मेरा थोड़ा-सा शॉर्ट मेमोरी, कुछ चीज़ें यार याद रह जाती हैं, पता है? कुछ चीज़ें आपके दिमाग में फिक्स हो जाती हैं। अभी तो मैंने रिसेंट पता है क्या किया? अब मैंने स्क्रिप्ट बनाने रेडी की है। सीरियसली मैं पॉइंट्स लिख कर अब वीडियो बनाती हूँ ताकि मुझे याद रहे। रिसेंट मैं इतना भूल रही थी, इतना भूल रही थी, कभी नाम भूल जाती थी किसी का, कभी कुछ। तो लोग भी अननोइंग हो जाते थे कि यार आप ऐसे करती हो, आप भूल जाती हो बीच में। कुछ लोग को मज़ा भी आता था, वो बोलते हैं हमें अच्छा लगता है कि आप भूल जाते हैं, ऐसा लगता है नेचुरली पॉडकास्ट बन रही है। लेकिन अभी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं लिख लेती हूँ, पूरी स्क्रिप्ट तो मैं नहीं लिख सकती भाई, कि ये आधे घंटे की पॉडकास्ट की मैं स्क्रिप्ट लिख सकूँ, इतनी तो ताकत मेरे हाथों में है नहीं। लेकिन हाँ, पॉइंट्स मैं लिख लेती हूँ, कुछ नाम मैं लिखे रखती हूँ ताकि मुझे याद रहे, मैं अटकूँ ना। तो इसीलिए तो खैर आज थी रिज़ा की बर्थडे, तो काफ़ी सारी स्टोरीज़ वगैरह लिखी हुई है। तो आज की जो पॉडकास्ट है वो टोटली डेडिकेटेड रिज़ा पे है, ठीक है? रिज़ा को लेके पहले भी बहुत सारी बातें होती रहती हैं। इवन अभी ना, मैं देखो पॉडकास्ट के अंदर क्या होता है ये तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन हाँ, एक टाइटल मैंने देखा था एक साथी पॉडकास्टर्स का, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि रिज़ा का बॉयफ्रेंड। तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगा ना वो टाइटल। ठीक है, आप लिखो, आप देखो कुछ भी लिख सकते हो, आपको आज़ादी है, सब कुछ है। लेकिन उस बच्ची को मैंने हमेशा कहा है कि वो बच्ची कहीं न कहीं टारगेटेड गलत बेस पे हो रही है। यार देखो, जब सबा आई थी, मैंने हमेशा कहा है कि आज जिस जगह पे रिज़ा है, इस जगह पर एक टाइम पे सबा भी थी। अगर सबा को सही गाइडेंस नहीं मिलती, तो आज शायद रिज़ा से ज़्यादा डंप जो है वो सबा होती। क्योंकि भाई रिज़ा और रेहान तो फिर भी कह लो कि पले-बढ़े जो भी हुए हैं, वो मुंबई जैसे शहर में हुए। और शहर में बच्चा और भोपाल में बच्चे बड़े होने में फ़र्क होता है, और वो भी उस टाइम का। मैं कोई वो शहर को छोटा नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको पता होता है कि फ़र्क होता है। एक जैसे अभी हमारे इधर कराची है, और एक दूसरा जो छोटा शहर है हम उसको ले लें, वहाँ पर जो बच्चा बड़ा होगा और यहाँ पर जो बच्चा बड़ा होगा, फ़र्क पहले के ज़माने में होता है। तो अब तो भाई बहुत ही फ़ास्ट फॉरवर्ड ज़माने हो चुके हैं। अब इधर रिज़ा, रेहान और सारा को ही देख लो। तो सारा हालाँकि वहीं पली-बड़ी है, भोपाल में ही, मौदहा और भोपाल में ही। तो वहाँ पर अब वो फ़र्क इतना दिखता नहीं, क्योंकि अब बच्चे पिकअप फ़ौरन कर लेते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया निकल आया। अब जिस दौर में सबा बड़ी हुई, उस दौर में सोशल मीडिया नहीं था, जो भी था वो आस-पास का माहौल था। और हम सबको पता है कि एक शहर का माहौल बहुत तेज़ी से ग्रो अप करता है, और एक जो मतलब कि गाँव टाइप या छोटा शहर जो होता है, जहाँ पर पॉपुलैरिटी कम होती है, इस हिसाब से कह रही हूँ। मैं किसी को भी नीचा नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि भाई थोड़ा-सा ना मुझे डर भी लगता है कि ये बातों को ना लोग इधर-उधर ले जाते हैं कि यार आप नीचे दिखाती हो। नीचे मैं किसी को नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन मैं एक मतलब भाई जो दुनिया में देखती हूँ, जो आस-पास हो रहा होता है, तो उससे रिलेटेड मैं हमेशा बात करती हूँ। डिल्यूज़न वाली दुनिया में तो हम रहते नहीं हैं भई, तो इसीलिए, तो ये सीन होता है। खैर अब तो उन शहरों ने भी बहुत तरक्की किया, क्योंकि अब मेन आ गया है सोशल मीडिया, जो हर किसी के पास है, नेट हर किसी के पास अवेलेबल है। आप चाहे गाँव में जाओ, चाहे किसी छोटे शहर में हो, तो आपको वहाँ पर नेट अवेलेबल मिल जाता है, तो सोचे और दिमाग सबके वैसे ही खुल चुके हैं। लेकिन जिस दौर में भोपाल से मौदहा आई थी, मौदहा और भोपाल से जब सबा आई थी, तो वो समझो उसे कुछ भी नहीं आता होगा सीरियसली। रिज़ा तो फिर भी अब जैसे-जैसे वक़्त बढ़ रहा है, वैसे-वैसे शायद वो सीख जाएगी, और हो सकता है कि वो ग्रूम भी हो जाए वक़्त रहते-रहते ना। जब वो खुद अपना सोशल मीडिया हैंडल करेगी, जब वो एक लाइफ़ देखेगी, लोगों को देखेगी, मिलेगी। अब एक होता है स्कूल लाइफ़ में ना बड़ी लाओबालीपन होता है। अब जैसे ही उसके कॉलेज लाइफ़ चेंज हुआ है, वहाँ पर इसको अलग-अलग किस्म की लड़कियाँ मिलती होंगी। कोचिंग के अंदर आपको पता है भाई आजकल क्या माहौल होता है। एक से बढ़कर एक लड़की ना हमेशा आपको मिलेगी, टॉप अप मिलेगी। कि ऐसा नहीं है कि कोई भी अपने आप को किसी भी हुलिये में ले जाता है भाई, हमेशा कोचिंग, स्कूल्स, कॉलेजेस, अब तो भाई लड़कियां भी अपने आप को बना सवार के लेके जाती है, और लड़के भी इसी तरीके से आपको मिलते हैं। तो रेहान ने तो पकड़ लिया है वो टोन। रेहान तो फ़ौरन सीख गया ये सारी चीज़ें। इवन तो उसके तो सीखने के लिए उसका भाई है, और रिज़ा को भी सीखने के लिए मिली हुई है, उसकी बहन, भाभी सब है, लेकिन अभी जो भी सीन है वो नहीं सीख पाई है। लेकिन आई थिंक सो कि अब वो सीख जाएगी, वो अब ग्रूमिंग की तरफ जाएगी, वो अब अपने आप को ठीक करने की ट्राई भी करेगी, हो सकता है। देखो ये सब कुछ शौक खुद में आना चाहिए होता है। हम जितना भी कह लें कि सबा को भले ग्रूम जो है वो दीपिका ने किया है, लेकिन सबा में वो चाह थी शायद कि जो उसको ग्रूम होना था, उसको एक अपनी इमेज को, एक अपने आप को ना खूबसूरत दिखाने का शौक, उसकी जो चीज़ें जो उसको लगता था कि यार ये मेरे चेहरे को अजीब दिखा रही हैं, तो वो सब चीज़ों को उसको था कि भाई हर किसी को अपने अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट लग रहा होता है कि यार नहीं मुझे ये चीज़ ठीक करनी है, मुझे वो चीज़ ठीक करनी है। खूबसूरती भाई कोई भी क्राइटेरिया खूबसूरती का नहीं होता, अगेन मैं कह रही हूँ। लेकिन किसी ना किसी को कुछ ना कुछ ठीक करना होता है। किसी को होता है कि यार नहीं, मैं थोड़ा-सा ऐसे हो जाऊँ, मैं थोड़ा-सा दुबला हो जाऊँ, मैं थोड़ा-सा वैसा हो जाऊँ, तो मैं अच्छा लगूँगा, मैं ऐसा लगूँगा। सबका अपना-अपना क्राइटेरिया होता है। मैं तो हमेशा कहती हूँ भाई दुनिया की सोच के हिसाब से बिल्कुल ना चलो।
मतलब जिसमें आप खुश रह रहे हो, आपको लग रहा हो कि नहीं यार मुझे ऐसे करना है, मुझे खुद को ऐसे देखना है, आप बिल्कुल वैसे। और मेन सबसे हेल्थ को, अगर आपकी हेल्थ को कुछ चीज़ें इशू दे रही हैं तो आप बिल्कुल उस चीज़ पे वर्क करो भाई। खास करके जो रिज़ा की हेल्थ है, जिस तरीके से उसने दोबारा अपना वेट पुट ऑन किया है, वो वाकई कहीं ना बहुत ज़्यादा सवालिया निशान बनता है। और ज़्यादा सवालिया निशान रिज़ा से ज़्यादा सब सवाल सबा से करते हैं कि सबा क्यों ध्यान नहीं देती है, जबकि इस वक्त गाइडेंस की पूरी जिम्मेदारी सबा ने उठाई हुई है। लेकिन मेन जो ज़िम्मेदारी थी वो शोएब इब्राहिम और दीपिका की थी, जिन्होंने अब हाथ झाड़ लिए हैं किसी भी तरीके का। अब वो गार्डियन अपने आप को दिखाते हैं नहीं। रेहान के मामले में तो फिर भी दिखा देते हैं, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं नज़र, क्योंकि जो फटकार लगी थी कमेंट बॉक्स में, उस फटकार के बाद सबा के व्लॉग में जो है काफ़ी आपको चेंजेस नज़र आएंगे। और मुझे तो बहुत काफ़ी सारे चेंजेस नज़र आए। और मेरी जितनी भी पॉडकास्ट है सुनोगे आप, मैंने रिज़ा को हमेशा कहा है कि यार वो बच्ची ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट भी है, उसके अंदर दुनिया की तेज़ी बिल्कुल भी नहीं है। मैं लिटरली बता रही हूँ, वो मुंबई में पली बड़ी बच्ची, और एक तरफ सारा है जो कि वाकई भोपाल में पली बड़ी बच्ची है। मतलब सोच लो, एक मुंबई जैसा शहर जो कि भाई नगरी कहा जाता है जिसको बॉलीवुड की, और भाई कितना खुला है ना शहर, ये शहर बहुत ही खुला है। यहाँ पर एक पला हुआ बच्चा एक अलग ही निकलता है भाई, एक अलग तेज तरह, और उसको सारी दुनिया की समझ। लेकिन वो बच्ची इतनी इनोसेंट है, इतनी इनोसेंट है कि वो इनसिक्योरिटीज़ का शिकार है, क्योंकि उसको बनने ही नहीं दिया, उसको डेवलप होने ही नहीं दिया। बच्चे अपने हिसाब से अपने आप को डेवलप करते हैं ना, आप सिर्फ उनको गाइडेंस दो, बाकी डेवलप वो अपने हिसाब से करते हैं। उसकी कोई मर्जी ही नहीं, उस बच्ची को अपनी बर्थडे की एक्साइटमेंट नहीं। मतलब कि किस तरीके से उस बच्ची को, मैं तो सिर्फ सोच रही होती हूँ कि यार सारी गलती क्या सबा की है। मैं कल भी जब ये पॉडकास्ट बनाने का सोच रही थी ना रज़ा के ऊपर, तो मैं एक चीज़ सोच रही थी कि यार क्या सारी गलती इसमें सबा की है, बाकी कोई इसमें कसूरवार नहीं है। ठीक है, इस टाइम पे सबा जो है वो टारगेट का निशान है, लेकिन सारे ही कसूरवार हैं। खास करके सबसे पहला कसूर उसकी खुद की माँ का है कि एक बच्ची इस तरीके से स्पॉइल हो रही है, चाहे वो किसी भी तरीके से स्पॉइल हो रही हो, उसको इस तरीके से देखो। आज सबा के हिसाब से, जिस तरीके से सबा के आप कह लो कि वो व्लॉग्स में दिखाती है, करती है, ये जो भी कह लो, किस तरीके से उस बच्ची पर, उतनी मासूम बच्ची को, एक मैं मुझे नहीं पता उस पॉडकास्ट में क्या था, मैंने लिटरली वो पॉडकास्ट नहीं सुनी है, क्योंकि मैं अल्फाज मैच हो जाते हैं, और मैं किसी की पॉडकास्ट का रिव्यू नहीं कर रही हूँ। जस्ट मैंने वो टाइटल देखा तो मुझे अजीब सा लगा कि यार क्यों ये टाइटल लिखा गया कि रिज़ा का बॉयफ्रेंड। अब ये दिमागों में कितने लोगों के जाएगा कि क्या यार इसके बॉयफ्रेंड, क्या ये पकड़ा गया, क्योंकि इससे पहले भी इसी जो ना ये पॉडकास्टर्स हम सब ने मिलकर, क्योंकि हमें एक न्यूज़ मिल गई थी कि इसकी 55% आए हैं, तो हम सब ने ब्रेक की थी। तो उस लोगों को सच समझेंगे कि यार पहले भी इन पॉडकास्टरों ने एक बातों को ब्रेक किया था। पॉडकास्टर्स बहुत सारी बातें खुद ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है, कभी किसी के थ्रू, कभी किसी के थ्रू, रेडिट के थ्रू, तो हमें पता चल जाती हैं बातें, तो हमें हो जाता है कि हाँ यार ये ठीक है। तो ये सोचो कि ये कितनी बड़ी बात है, और कितना अंदर पॉडकास्ट में आपने जितनी भी सफाइयाँ दी हो, मेन टाइटल, अब देखो मैंने तो अंदर पॉडकास्ट नहीं सुनी है, लेकिन मैं टाइटल और थंबनेल से मुझे क्या लगा कि यार कुछ यूज़ा के बॉयफ्रेंड्स वगैरह हो गए हैं, क्या हुआ है। तो ये सारी बातें लोगों के दिमाग में आती है, और वो बहुत माइनर बच्ची है, अभी तो उसकी ज़िंदगी स्टार्ट हो रही है, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसको इफ़ेक्ट करेंगी। और वैसे ही वो बहुत इफेक्ट में रहती है यार, बहुत ज़्यादा उसको मैंने देखा है, इनसिक्योर है। कहीं ना कहीं सब लोग जब इसकी बदतमीजियों को टारगेट कर रहे होते हैं ना, मैंने हमेशा, आप देखो मेरी पॉडकास्ट अगर आप पुरानी सुनोगे तो मैंने हमेशा कहा कि ये बच्ची इनसिक्योर है। लिटरली अभी तो वो एडल्ट हो गई है, 18 क्रॉस कर चुकी है, 19 साल की वो बच्ची है यार। 19 साल की लड़की समझदार होती है, अपने आप को ग्रूम करके, अपने आप को रखना, अपनी एक दुनिया की तेज़ी उसमें आ चुकी होती है, उसको तेज़ी ही बोलेंगे ना, एक दुनिया की समझ आ चुकी होती है। और भाई ये तेज़ी अब आजकल की लड़कियों में होनी भी चाहिए, वरना आपको ये दुनिया काट खाएगी सीरियसली। अगर आप ये तेज़ी समझदारी नहीं पकड़ोगे ना, तो ये दुनिया आपको यूज़ कर करके, आपको पता नहीं किस तरीके से आपका मिसयूज़ करेगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो दुनिया आपको खा जाएगी। भाई इस टाइम पर सबा का पूरा पूरा फोकस है। सबा से ज़्यादा मुझे उस माँ को देख के गुस्सा आता है यार। वो किस तरीके से अपनी बच्ची को स्पॉइल होते हुए देख रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि शायद उसको लगता है कि यहाँ पर इसका फ्यूचर सिक्योर है। मतलब क्यों यार फ्यूचर सिक्योर है, मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा क्या फ्यूचर है जो कि सिक्योर है यहाँ पर, जो उसको दिख रहा है सिक्योरिटी। कुछ तो है ऐसा यार, काफ़ी इतने जब लोगों को दिख रही है, एक 20 मिनट के व्लॉग्स में लोगों को दिख रहा है कि बच्ची इतना स्पॉइल हो रही है, तो वो 24 घंटे उसकी माँ रहती है, क्या उसको नहीं दिख रहा होगा? पता नहीं, मैंने उस बार भी कहा और मैं आज भी कह रही हूँ कि मुझे लगता है कुछ ऐसा फ्यूचर सिक्योर है उन बच्चों का, तभी वो माँ इतनी शांत है यार। वरना कौन माँ अपने बच्चों को ऐसे स्पॉइल होते हुए देखेगी? उसकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, वो हेल्थ पे ध्यान नहीं देती अपनी, वो अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देती है, वो अपने वेट लॉस करने पे ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि वेट लॉस करना ना बहुत सारी बीमारियों को कम करने का जो ना एक ज़रिया भी है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बीमारियां ना मोटापे से भी आ रही होती हैं। अब वो कहा जा रहा था कि कोलेस्ट्रॉल, बीपी, अभी रिसेंट मुझे बीपी का इशू हुआ है, तो मुझे सबसे पहले वेट लॉस का कह दिया, क्योंकि रिसेंट मैं डाइट बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वेट ठीक ठाक गेन भी हुआ। फिर आपको पता है प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के बाद
तो ऑपरेशन के बाद तो आपका वेट वैसे ही ऊपर ही चला जाता है, कभी भी नीचे तो आता ही नहीं है। तो खैर बहुत सारी इश्यूज़ हो जाने के बाद जब मैं डाइटिंग नहीं कर पा रही थी, तो अभी रिसेंट मुझे कह दिया गया कि आपका बीपी का इशू, अभी तो आप टैबलेट्स दे रहे हैं, क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा टैबलेट्स पाया जाता है कि भाई नहीं, एज आपकी बहुत छोटी है, आपको मतलब एक 27 साल की एज भी छोटी है बीपी के लिए भी, तो बीपी के टैबलेट के लिए तो मुझे मना किया। मुझे कहा कि नहीं, वेट लॉस करो, वेट लॉस जैसे ही होगा आपका बीपी आ जाएगा नॉर्मल। तो बहुत सारी बीमारियां आपको जन्म देती है। तो सोचो, जब एक मोटापा, मुझे तो सिर्फ एक मोटापा बीपी दे के गया है, बाकी मुझे अभी पिकॉस वगैरह तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो मेरा सब कुछ नॉर्मल है, अभी सारी चीज़ें मेरी नॉर्मल चल रही हैं। लेकिन उसको तो बच्ची को एक तरीके से डायबिटिक्स का आ गया है, डायबिटिक्स सुनाई दिया था कि उसको डायबिटिक्स है। देन एक तरफ उसका पिकॉस आया, देन उसकी तरफ एक और इसकी कुछ इश्यूज़ आए थे जिसका वो इलाज करवा रही थी, जो उसने नहीं बताया खुल के। लेकिन कितनी सारी बीमारियां जो कहीं ना कहीं, सब ये बीमारियां ना वेट से रिलेटेड होती हैं। ये सब कुछ वेट से आपके बहुत मायने रख रही होती है कि आपका वेट जैसे कम रहता है तो बीमारियां भी कंट्रोल में रहती है। और इन बीमारियों में आपका वेट बहुत जल्दी पुट ऑन होता है, तो आपको अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा होता है। आपको अपनी रूटीन पे, आपको 8 आवर्स की नींद तो बोला ना, वो लेते ही हैं। मेरी डॉक्टर्स मुझे यही कह रही थी जब मैं गई थी ना भी रिसेंट, तबीयत ठीक नहीं थी, तो तब उन्होंने कहा कि भाई आप 8 घंटे की, 8 घंटे नहीं, 8 आवर्स की नींद तो जो है वो परफेक्टली लो ही लो। काफ़ी लोग 6 कहते हैं, लेकिन 8 आवर्स ठीक रहता है यार, इतनी नींद तो। और ये तो वैसे भी जवान बच्चे हैं यार, इनको तो इतनी नींदें आती है ना। मेरी बहन जब इस एज में थी ना, तो उसको तो भाई 12 12 13 13 घंटे भी उसको सोने को दो ना तो भी कम हो जाता था। रिसेंट हम उसको मार के उठाते थे कि चलो बेटा उठो, अभी 8 9 घंटे हो गए, बहुत सो लिए। तो ये हाल होते हैं। तो उस एज में उस बच्ची के साथ इतनी ज़्यादती, एक तरीके से वो रात को 3 3 बजे तक जाग रही है, 3 3 बजे तक पूरा उसका शेड्यूल बिगड़ा हुआ ना यार। 4 5 घंटे की नींद लेके फिर उसको उठना है, 4 घंटे की नींद भी उसको मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि उसको 7 बजे उठना है, 3 बजे तक तो हमने खुद उसको जागा हुआ देखा हुआ है। तो सोचो, और कोई सुबह संडे नहीं था। चलो एक संडे होता है ना, तो बच्चों को भी होता है हाँ यार संडे है, एंजॉय मारेंगे या दिन होते हैं यार, बच्चों को भी जीने का हक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेट नाइट अगर उनको जागने का दिल कर रहा है, घूमने फिरने का दिल कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक घूमना फिरना, जागना, ये सब कुछ आपकी रूटीन डिस्टर्ब कर देता है। और खास करके पढ़ने वाले बच्चों को, उनको प्रॉपर उनकी रूटीन देनी होती है। बाकी मैंने उस बच्ची को कभी हेल्दी कुछ खाते हुए ऐसा देखा भी नहीं, मतलब वो दूध और दही और वो इन सब से तो बहुत दूर भागती है। कभी भी उसके, मतलब उसकी भी आप कह लो डाइट में कोई प्रोटीन वगैरह कुछ भी ऐसा शामिल नहीं है, कुछ भी हेल्दी वो इतना कुछ नज़र नहीं आता। मतलब वो रोटी चावल और बाहर का है तो ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड, हमेशा वो उसी में नज़र आती है। तो वो भी इसके लिए ख़तरा है, ज़ाहिर सी बात है भाई, प्रोटीन आपको बहुत ज़रूरत है। और अभी तो सोचो, वो इस एज में अगर वो इस हाल पर है, तो आगे वो क्या, मतलब क्या होगा उस बच्ची का। मैं तो यही सोच रही होती हूँ कि यार वो बच्ची कुछ भी कह लो भाई, हम फिक्र करने वाले कोई नहीं होता, लिटरली हमारे भला से कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन एज अ पॉडकास्टर, एज अ इंसानियत, हमें दुख होता है ये सब कुछ देखकर। और मैं कोई ट्रोल नहीं कर रही किसी को भी, सभा को भी। मुझे सीरियसली सिर्फ गुस्सा अगर आता है ना, सबसे ज़्यादा लिटरली मुझे गुस्सा आता है ना, वो उसकी माँ पर आता है। कि भाई एक माँ है ना, वो अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से जीत जाती है, पूरी दुनिया से जंग लड़ लेती है कि नहीं यार मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को खुद प्रोवाइड करूँगी। भाई मैं अपने बच्चों को रूखी सूखी खिलाऊंगी, लेकिन अपनी नज़रों के सामने रखूँगी। एक माँ, मैंने वो भी माएँ देखी हैं जो ऐसे ऐसे घरों के अंदर सर्वाइव कर रही होती है सिर्फ अपने बच्चों की वजह से, कि मेरे बच्चे बाप का प्यार ले रहे हैं, मेरे बच्चे मेरी नज़रों के सामने, वो इसलिए सर्वाइव कर जाती हैं। वो नहीं निकलती उन घरों से कि नहीं यार हमें नहीं जाना अपने घरों से बाहर, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पर सिक्योर है, हमारे बच्चे बाप के प्यार में छत के नीचे। क्योंकि उनके बच्चों को अगर वो प्यार मिल रहा होता है और अगर वो उन प्यार के लिए तरस रही होती है अपने शौहर के, तो वो बोलती है नहीं यार हम गुजारा कर लेंगे। ऐसी भी माएँ देखी हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन कर जाती हैं माएँ यार, कि वो कहती हैं कि नहीं यार हमारे बच्चे, तो ये कैसी माँ है। मैं तो यही सोचती हूँ यार, वाकई माँ के ऊपर सवाल उठते हैं कि यार वो माँ क्या देख के सिर्फ खामोश है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी बच्ची को स्पॉइल किया जा रहा है, उसकी बच्ची के लिए ऐसे ऐसे टाइटल लगाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं लेती है कि यार तुम मेरी बच्ची को कम दिखाना शुरू करो। क्योंकि बच्ची ज़्यादा दिखती है तो बात होती है ना, बच्ची जब कम दिखेगी तो बात होना। देखो अभी कृष्णा दिखना कम हो गया, कृष्णा के ऊपर अब कोई बात नहीं करता है, तो सारा सीन ही यही होता है। वो बच्चे जब पहले दिखते थे ना, बात अलग थी, वो बच्चे में आते थे, अब वो अडल्ट में आती है। और मैंने हमेशा कहा है भाई, कोई किस नज़र से आपको देख रहा है आपको आइडिया भी नहीं होगा, कोई आपको आइडिया नहीं होगा। और वो बढ़ती बच्ची है, और आप सबको पता है सारा के बारे में कमेंट्स आए हुए भी थे, जो कि रीसेंट कमेंट्स आए हुए थे। तो मुझे बड़ा बड़ा बुरा लगता है कि ऐसी जवान बच्चियों को आप इस तरीके से किसी भी हालत में दिखा देती हो, कभी वो कैसी सोई हुई होती है। रिसेंट में मैंने बताया था कि भाई वो सोई हुई है, सामने सनी बैठा हुआ है ना, उसने कोई चादर। मैं ये नहीं बोल रही कि भाई ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ले जाके सोचो, एक बेसिक तरीके से भी सोचो कि यार बच्ची वो सोई हुई है, सोने में नहीं पता होता किसी को। अब ज़रूरी नहीं है कोई बोले कि यार इसकी नज़र गंदी नहीं है, गंदी नहीं है, मैं नहीं बोल रही कि सनी की नज़र कोई गंदी है या कुछ भी है। लेकिन एक आप खुद सोचो, वो 1.5 मिलियन लोगों को ऐसे ही दिखा रही है, वो सनी भी इसके सामने बैठा हुआ है, और इतना शोर शराबा, और ये क्या सब कुछ एक तरीके से सही है। मतलब उस बच्ची को आप क्या स्पॉइल नहीं कर रहे हो, किसी भी तरीके से वो स्पॉइल हो सकती है ना, कुछ भी सोच इसके दिमाग में। और वो कमेंट्स भी थे उसके नीचे
और कमेंट्स में भी बातें भी हुई थी कि सनी किस तरीके से उसको देख रहा है, और जो उसको सनी ने गुलाब दिया उस पर भी उसके ऊपर बात हुई। ये जितना बोल रहे कि हमने मना किया हुआ है कि आप लोग कमेंट्स नहीं पढ़ना, क्या बच्चे क्या दिखता नहीं उनको बच्चों को, चलो वो कमेंट्स ना पढ़े, क्या आसपास के लोग हैं जो उनको जानते होंगे वो नहीं बता देंगे कि तुम्हारे बारे में कमेंट्स में ऐसी लिखी हुई आ रही थी, तुम्हें तो तुम्हारे बहनोई के साथ जोड़ना शुरू कर दिया, क्या ये बातें नहीं है तुम्हारे तो बॉयफ्रेंड्स के बारे में, क्या उसको ये टॉन्ट नहीं आएगा कि तुम्हारा तो हाँ है, तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है, मैंने तो देखा था उस दिन पॉडकास्ट, ये पॉडकास्ट है भाई। ऐसा सिर्फ ये थोड़ी है कि सिर्फ जो इनको हेट करते होंगे वही देखते होंगे, जो इनको पसंद भी करते होंगे, कितने लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं लेकिन वो देखते हैं, वो लिखते हैं कि हम तो इनको पसंद करते हैं लेकिन आप लोग के पॉइंट्स कुछ रिलेटेड लगते हैं तो हम उनको आपको भी देखते हैं। तो क्या सिर्फ ज़रूरी है कि जो उनको हेट करते होंगे वही हमारी पॉडकास्ट है देखते होंगे, या वही हमारी वीडियोस को पसंद करते होंगे? तो फिर तो क्या उन लोग उससे जाके सवाल नहीं करेंगे तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड? उन बच्चों के दिमागों पे क्या लगेगा? जैसे रिसेंट अभी एक बात आई थी, रेहान की गर्लफ्रेंड भी निकल कर आई थी। काफ़ी लोग कहते हैं कि लड़कों को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है बच्चों को टोटली इफेक्ट पड़ता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इफेक्ट ये सारी चीज़ें करती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है भाई, बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ भी असर कर देते हैं। मेरे हिसाब से तो भाई ये गलत है, और ये माइनर बच्चों को गलत अगर करवा रहे हैं तो ये लोग ही करवा रहे हैं, क्योंकि अभी इनकी बढ़ती उम्र है, इस ये उम्र ना बहुत खतरनाक उम्र होती है। यानी एक 17 साल से लेकर एक 22 साल की एज ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, लड़के और लड़की दोनों के लिए। इस एज में या तो बच्चा कुछ बन जाएगा या तो बच्चा हाथ से निकल जाएगा। ये एज हमारी कहलाती है कि भाई इस एज में ना बच्चों को बड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि गलत सोहबतें भी फ़ौरन इफेक्ट करती हैं इनको, गलत लाइन में भी चले जाते हैं बहुत जल्दी। तो ये एज होती है, ये एज हमेशा भाई, एज तो देखो जाना है जिसने वो किसी भी एज में जाएगा, लेकिन इस एज में कहा जाता है, और इसी एज से फ़िलहाल रज़ा और रेहान गुजर रहे हैं। तो हमारी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं तो हम इन सब चीज़ों से बचें, हम इन सब चीज़ों से सीखें, किसी बच्चे को हम बेवजह का टारगेट ना कर दें, कोई बच्चा हमारी वजह से बेवजह का टारगेट ना होना शुरू हो जाए, क्योंकि गलती उनकी नहीं है। देखो रज़ा रेहान अब चलो वो बड़े हुए हैं ना, लेकिन दिखाया तो उनको बचपन से जा रहा है, उनका माइंडसेट तो बचपन से ही बनाया जा रहा है ना, तो जो चीज़ उन्होंने सीखी है वो वही चीज़ पोर्ट्रे करेंगे। तो वही हाल है, अब उनको थोड़ा चेंज होने में टाइम लगेगा। अब रेहान बहुत जल्दी चेंज हुआ है, रेहान देख लो, उसको पता है कि कितना आना है व्लॉग्स में, कितना नहीं आना है, वो अपने हिसाब से चलता है, उसको पता है अच्छे से। वो थोड़े दिन अगर आ जाएगा उसको लगेगा, आप नोट करना, अगर रेहान देखेगा ना ट्रोलिंग उसको ज़्यादा मिल रही है कमेंट सेक्शन में, वो दूसरे तीसरे दिन व्लॉग से गायब हो जाएगा, वो नहीं दिखेगा पूरे पूरे दिन। क्या वो पूरा दिन घर में नहीं होता? पूरा दिन घर में होता है, लेकिन वो व्लॉग्स में आना बंद कर देता है। तो रेहान में चेंजेस आई है, रिज़ा में वो चेंजेस नहीं। भाई रिज़ा ना एक अलग किस्म की ऑब्सेस्ड है सबा से, मैंने देखा है उसको कि यार वो बंदी बोलती है मुझे तुम्हारी बर्थडे से वो है खुशी है, मतलब मुझे मेरी बर्थडे से नहीं है। एक तो उस बच्चे को बार बार क्रिसमस के ऊपर दिखाना कि क्रिसमस क्रिसमस क्यों, इवन उसके ऊपर ना सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या रिज़ा जो है वो ईसाई है। लिटरली ये पूछना शुरू हो गया था कि क्या वो क्रिश्चियन है, ये पूछने शुरू हो गए थे लोग, क्योंकि वो जितना क्रिसमस क्रिसमस के लिए वो करी ना एक्साइटेड, क्योंकि देखा है कि भाई जो इंडिया के इवेंट है, जो इंडिया में बहुत पॉपुलर इवेंट है, जैसे दिवाली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, होली हो गया, उन बच्चों को, वो बच्चे उस चीज़ के लिए एक्साइटेड नहीं है, लेकिन वो एक क्रिश्चियन, जैसे क्रिश्चियन त्यौहार के लिए एक्साइटेड है, जो कि क्रिसमस है, क्रिश्चियन का ही त्यौहार है मेन, तो वो भले पूरी दुनिया में सेलिब्रेट होता है लेकिन मेन त्यौहार तो वो उन्हीं का ही है ना। तो वो इनसे पूछना सवाल शुरू कर दिया था, क्योंकि किसने किया भाई, किसी पॉडकास्टर ने सवाल नहीं उठाया था, तुम्हारे ही वीडियो में तुमने उसको इतना क्रिसमस कराया, तो लोग हैरान हो गए थे कि भाई ये क्या क्रिश्चियन हो गई है कि ये इतना क्रिसमस क्रिसमस कर रही है। मतलब जो इनके मेन इवेंट्स है दिवाली वगैरह, उसमें तो इसको पता भी नहीं होता कि कोई एक एक्साइटमेंट भी नहीं होती कि यार दिवाली आ रही है। कभी भी हमने इनके मुंह से सुना है कि यार दिवाली आ रही है, दिवाली दिवाली, कभी भी नहीं करते। तो ये क्यों इस तरीके से क्रिसमस क्रिसमस कर रही है? आखिर तुमने वो दिमाग में किसने डलवाया? तुम्हारी ही पॉडकास्ट, तुम्हारे ही व्लॉग्स ने डलवाया, किसी ने भी नहीं डला, किसी पॉडकास्टर ने इस पॉइंट पर बात नहीं की, लेकिन तुम्हारे ही व्लॉग में ये बातें इतनी उछाली गई, इतना बार बार दिखाया गया क्रिसमस क्रिसमस, तो वो लोगों के दिमाग में बातें आना शुरू हो गई, और तुम्हारे कमेंट सेक्शन में लोग लिखना शुरू हो गए। तो यही सारा सीन होता है। तो खैर आप लोगों की इन सब में क्या राय भाई? मुझे तो इन सब में ना रिज़ा मासूम ही लगती है, उसमें वो तेज़ी नहीं है कि वो इतना चेंजेस ला सके, जितनी तेज़ी मैंने मेहर में देखी है, जितनी तेज़ी मैंने सारा में देखी, सभा में बोलूँ सारा में देखी है, जितनी तेज़ी मैंने रेहान में देखी है। ये बच्ची वाकई बहुत मासूम है लिटरली। खैर अब वो अडल्ट एज में जा रही है, आई थिंक सो कि वो अपने आप को ग्रूम करे, वक्त के साथ रहते रहते उसको कोई ऐसे दोस्त मिले, कोई ऐसे लोग मिले। पता नहीं दीपिका क्यों नहीं लेती है यार उसको हैंड ओवर, जिस तरीके से दीपिका ने सभा को चेंज किया था उस तरीके से इसको भी चेंज करे। मुझे बड़ा वो अफसोस होता है उसको देख कर कि यार उस बच्ची को अभी कोई एक ग्रूमिंग की, एक बहुत अच्छी दोस्त की, एक बहन की ज़रूरत है जो उसको ग्रूम करना सिखाए, जो उसको मोटिवेट करे ज़िंदगी में। ये ना इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने आप से ना बिजार भी लगती है भाई, जिस बंदी को इस एज में भी अपनी बर्थडे को लेके एक्साइटमेंट ना हो। तो सोचो, और ऐसा नहीं कि उसको एक्साइटमेंट नहीं है चीज़ों की, उसको अपने बहन की बर्थडे की बहुत एक्साइटेड है। तो भाई सवाल बनता है, उठता है कि क्या वो अपनी
अपने आप उसको अपना आप पसंद नहीं है, सवाल बनता है यार, वो अपने आप को देखो देखती भी नहीं है, तो क्या उसको अपना आप शीशे में देखना पसंद नहीं है? उसको अपने आप से कोई लगाव ही नहीं है भाई। जिसको अपने आप से लगाव नहीं है तो सोचो वो किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है। और मुझे बड़ा अजीब लगता है, और मुझे लगता है कि भाई वो बच्ची ना अपने आप को पसंद नहीं करती है। उसके दिमाग में या तो कुछ ऐसे क्राइटेरिया फिट है जिसमें वो अपने आप को नहीं देख पा रही है, तो उससे को अपने आप से कोई लगाव नहीं हो पा रहा है। कुछ है जो नहीं सही है, कुछ है जो ओके नहीं है, और जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है चाहे घर वालों की तरफ से। वो शायद उस बच्ची का ना मेंटल से लेवल समझ नहीं पा रहे हैं। भाई बच्चे ना इशारे करते हैं, वो इशारे शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों से वो अपने आप को नापसंद ज़ाहिर कर रहे हो, तो ये एज में करते हैं बच्चे, क्योंकि उनके हार्मोन्स वगैरह सब कुछ ना चेंज हो रहा होता है, तो उस एज में उनको अपना आप पसंद नहीं आ रहा होता। कभी वो कुछ लुक्स के हिसाब से, कभी वो अपनी बॉडी को लेकर, कभी कुछ अपने सोचों को लेकर, कभी कुछ अगर इनसे हो नहीं पा रहा होता, यानी अगर वो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, किसी स्किल्स में वो बार बार फेल हो रहे हैं, तो उनके दिमागों में यार मैं तो हूँ ही नहीं, तो उनके अंदर ना डीमोटिवेशन भी बहुत आ जाती है इन एज में। तो यहाँ पर से निकालना कोई बड़ा चाहिए होता है भाई, कोई साथ चाहिए होता है। कुछ बच्चे खुद भी निकल आते हैं, ठीक है कि निकल गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो इस तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, और मुझे उसके अंदर वो रिएक्शन दिखता है कि भाई वो बच्ची शायद अपने आप से खुश ही नहीं है, उसको अपने आप से कोई लगाव ही नहीं है, कि अपने आप को कुछ दिखना कि यार मुझे ऐसा पहनूंगी तो मैं ऐसी लगूंगी, मैं ऐसी लगूंगी, खूबसूरत लगूंगी, या इसका ये कोई माइंड थर्ड सेट ही नहीं है। वो अपने आप को बड़ा भाई लावा लुतरे हुलिया में रख लेती है, लाओबाली तरीके से वो निकल जाती है, वो कुछ नहीं सोचती अपने बारे में। इस वक्त अब मुझे लगता है कि भाई सभा को, भाई अगर तुम एज अ गाइडेंस इस टाइम पर हो, तो तुम्हें इस टाइम पर वही रोल निभाना चाहिए जो दीपिका ने तुम्हारी ज़िंदगी में निभाया था। और तुम इस वक्त गिवन एंड टेक वाला दौर है शायद जो तुम्हारे साथ हुआ था, वो अब तुम्हें देने का टाइम आया, तो तुम दो यार, मत करो इस तरीके से। चाहे तुम भले भी प्रेगनेंसी वाले हुलिये से गुजर रही हो, तुम जैसे भी गुजर रही हो, लेकिन एक बोलने में, एक तुम्हें साथ देने में तुम्हारा कुछ नहीं चला रहेगा, तुम्हारी प्रेगनेंसी को कुछ नहीं प्रॉब्लम होने वाली है। तो प्लीज़ प्लीज़ तुम उसको देखो। अगर ये पॉडकास्ट है, काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरी पॉडकास्ट वो देखती है, तो भाई अगर वो देखती है या आप लोग टैग करते हो, तो सभा को ज़रूर टैग करना, वो देखे इस पॉडकास्ट को और समझे इस बात को कि ज़रूरत है इस टाइम पर उसको, कि यार वो रज़ा को ग्रूम करे, रज़ा को सिखाए। रज़ा की एक तरीके से ये कोई ट्रोलिंग पॉडकास्ट नहीं है, मैं बिल्कुल ट्रोल नहीं कर रही हूँ, मैं लिटरली मैं एक चीज़ मैं बता रही हूँ कि इस टाइम पर सभा को वैसे ही बनना चाहिए जैसे दीपिका उसके लिए बनी थी, एक एंजल टाइप, फरिश्ता टाइप आप समझ लो, वो बनी थी उसके लिए। तो इस टाइम पे सभा का बनता है भाई, बताना पड़ता है, आप सिर्फ बोल नहीं सकते हो। कभी कभी ना आपको बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए भाषण देने पड़ते हैं लंबे लंबे, तो वो आप दो, बच्चों को सिखाओ, अपनी एग्जाम्पल्स दो कि देखो मैं भी इस जगह पे थी, मैंने भी खुद को ऐसे ग्रूम किया था। और अगर कोई इस एज की लड़की सुन रही हो, तो भाई अपने आप से मोहब्बत करना सीखो। कोई बुरी बात नहीं अपने आप से मोहब्बत करना, जैसे खुद को देखना चाहते हो वैसे देखो, खुद को जियो, खुद को समझाओ, खुद को मोटिवेट करो। ज़िंदगी, अगर आप किसी स्किल्स में कामयाब नहीं हो पा रहे हो, या किसी भी ऐसी जगह पर आप नाकामयाब हो, तो कोई बात नहीं, किसी एक अच्छी जगह पर आप किसी और जगह पर कामयाब हो जाओगे। तो ज़िंदगी सिर्फ एक जगह पर आकर स्टक होने का नाम नहीं है। ओके जी, आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और अपनी कमेंट में राय लाजमी शेयर करना।